नमस्कार साथियों, जीके सिलेक्शन पॉइंट रमेश मोंड यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियो, जिसका शीर्षक है टोक्यो ओलंपिक 2020। टोक्यो ओलंपिक 2020 के अलावा ओलंपिक खेलों से संबंधित ज्यादा से ज्यादा जानकारी मैं आपके बीच में साझा करने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर किया करें। लाइक करने से मुझे अधिक से अधिक वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, और अधिक से अधिक अपने साथियों के बीच वीडियो को शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। ओलंपिक खेल, विशेष रूप से टोक्यो ओलंपिक 2020। देखिए साथियों, हाल ही में 32वें ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया है, यह आपको ध्यान में रखना है। तो 32वें ओलंपिक खेल हाल ही में आयोजित किए गए हैं 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक, और जापान की राजधानी टोक्यो में इन खेलों का आयोजन किया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है। जापान की राजधानी टोक्यो में हुए हैं। कौन से ओलंपिक खेल हुए हैं? 32वें। अब देखिए, इसके संदर्भ में प्रश्न जो आ जाता है वो ये पूछा जाता है कि जापान इन खेलों का आयोजन करता देश कौन सी बार बना है। तो देखिए साथियों, जापान में इससे पहले एक बार ये खेल आयोजित किए जा चुके हैं 1964 में। 1964 में 18वें ओलंपिक खेल जापान की राजधानी टोक्यो में हुए थे। तो इससे पहले जापान एक बार मेजबानी कर चुका है। तो ये जो खेल हुए हैं 2021 में, ये जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित होने वाले दूसरे ओलंपिक खेल हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, उससे पहले महत्वपूर्ण बात एक और भी है कि 1940 में टोक्यो में ही आयोजित होने प्रस्तावित किए गए थे ओलंपिक खेल। चूंकि आपको पता है कि 4 वर्ष पहले ही यह तय हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा कि अगले ओलंपिक खेल कहां होंगे। तो 1940 में भी ये खेल टोक्यो जापान में ही प्रस्तावित किए गए थे, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण इन खेलों को निरस्त कर दिया गया था। तो इस तरह से जापान में 1940 में खेल नहीं हो पाए थे। 1964 में हुए थे पहली बार जापान में, और अब हुए हैं 2021 में। चूंकि ये खेल ओलंपिक खेल 2020 में आयोजित होने प्रस्तावित थे, इसीलिए इनको टोक्यो ओलंपिक 2020 ही नाम दिया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2021 में ये खेल आयोजित हुए हैं तो 2021 क्यों नहीं लगा आगे? तो इसी वजह से नहीं लगा क्योंकि कोरोना के चलते ये खेल 2020 में आयोजित नहीं हो पाए और इन्हें 2021 में आयोजित किया गया है। अब इससे पहले जो 2016 में हुए थे वो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुए थे ओलंपिक खेल, और अगले जो होंगे वो 2024 में होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये सारी जानकारियां आपके बीच आ चुकी हैं। अब देखिए, 31वें इससे पहले रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुए। अब सबसे पहला आयोजन देखिए, ओलंपिक खेल एकदम रिसेंट करंट अफेयर्स है आपके बारे में, तो आपको यह जरूर जानना चाहिए कि सबसे पहले इन खेलों का आयोजन कहां किया गया। सबसे पहले ये खेल हुए थे एथेंस, ग्रीस में। यूनान की राजधानी एथेंस में ये खेल हुए थे सबसे पहले 1896 में, और यूनानी देवता ओलंपस के सम्मान में ये खेल आयोजित किए जाते हैं। तभी इन खेलों का नाम पड़ा है साथियों ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेलों का संस्थापक, फादर ऑफ ओलंपिक खेल जो माना जाता है, वो माना जाता है फ्रांस के बेरेन कुबरतेन को। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अब देखिए, ओलंपिक खेल जो है इनका आयोजन कौन करता है? तो ओलंपिक खेल जो है वो आईओसी के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। आईओसी की फुल फॉर्म परीक्षाओं में पूछी जाती है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल से खेल आयोजित किए जाते हैं, आप सभी को ध्यान में रखना है। और वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के जो अध्यक्ष हैं वो हैं थॉमस बाक। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। थॉमस बाक जो हैं ये वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष हैं। जर्मनी से संबंध रखते हैं ये, और 2013 से वर्तमान तक ये इस पद पर कार्यरत हैं। अब आईओसी के प्रथम अध्यक्ष अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इसका उत्तर आएगा डेमेट्रियस विकेल्स। डेमेट्रियस विकेल्स जो थे ये आईओसी के पहले अध्यक्ष बने थे, और ये यूनानी व्यापारी थे। अब देखिए, 2021 में जो ओलंपिक खेल आयोजित किए गए हैं टोक्यो में, इनका शुभंकर
वेरी इंपॉर्टेंट है। मस्कट शुभंकर परीक्षाओं में निश्चित पूछा जाता है। तो शुभंकर रहा है मेराई तोवा। मेराई तोवा जो इंडिगो ब्लू कलर में प्रदर्शित किया गया है, आपके सामने ये पिक्चर भी शो हो रही है। देखिए, जापानी भाषा के दो शब्दों से मिला है ये मेराई तोवा, एक तो मेराई और एक तोवा। तो मेराई जो शब्द है इसका तात्पर्य होता है भविष्य और तोवा का तात्पर्य होता है अनंत काल। तो मेराई तोवा आपको ध्यान में रखना है, टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर। अब देखिए साथियों, ओलंपिक खेलों का जो आदर्श वाक्य है, ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य जो है वो है सीटीएस, आरटीएस एंड फोरटीएस। या तो परीक्षाओं में ये हर ऑप्शन में दिया जाएगा सीटीएस, आरटीएस, फोरटीएस, फिर दे दिया जाएगा आरटीएस, सीटीएस, फोरटीएस। तो इनका क्रम होता है, तो ये इनका क्रम है CAF, सीटीएस, आरटीएस, फोरटीएस। सीटीएस का मतलब होता है और तेज, आरटीएस का मतलब और ऊंचा और फोरटीएस का मतलब और बलशाली। अगला है ओलंपिक खेलों का चिन्ह। तो ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह जो है वो है आपस में जुड़े 5 छल्ले। तो देखिए, ये आपको प्रतीक चिन्ह दिखाई दे रहा है इमेज के रूप में, ये है ओलंपिक खेलों का प्रतीक चिन्ह। अब ये जो नीला वाला जो छल्ला है ये यूरोप महाद्वीप के देशों को प्रदर्शित करता है, पीला छल्ला एशिया महाद्वीप के देशों को प्रदर्शित करता है, काला छल्ला अफ्रीका महाद्वीप, हरा छल्ला ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और लाल छल्ला अमेरिका महाद्वीप। तो ये प्रतीक चिन्ह है, आपको ध्यान में रखना है कौन सा छल्ला किस महाद्वीप के देशों को प्रदर्शित करता है, परीक्षाओं में कई बार पूछा जाता है। अब देखिए, ओलंपिक जो ध्वज है, ओलंपिक फ्लैग है, इसको मान्यता मिली थी 1913 में। 1913 में ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली थी। और ओलंपिक ध्वज पहली बार कब फहराया गया? ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया था 1920 में। 1920 में एंटवर्प बेल्जियम में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। इन्हीं खेलों में पहली बार यह ध्वज फहराया गया था। साथियों, अगर जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर किया करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 में 339 स्पर्धाएं आयोजित की गई थी। वैसे देखिए साथियों, 33 खेल आयोजित हुए थे। 33 खेलों की 339 प्रतियोगिताएं इन खेलों में आयोजित की गई थी और अब तक की सबसे अधिक प्रतियोगिताएं इन खेलों में आयोजित की गई थी। तो अब तक के सबसे बड़े ओलंपिक खेल रहे हैं टोक्यो ओलंपिक 2020। 17 दिन तक चले हैं ये खेल। अब देखिए, इन खेलों में 340 स्वर्ण पदक, 338 रजत पदक और 402 कांस्य पदक सहित 1080 पदक विजेताओं को प्रदान किए गए हैं। तो ये कोई विशेष जानकारी नहीं है, लेकिन आपको ये जरूर ध्यान में रखना है कि 1080 पदक जो हैं वो विजेताओं को वितरित किए गए हैं। अब वेरी इंपॉर्टेंट बात आएगी टोक्यो ओलंपिक 2020 पदक तालिका। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक की बात करें या ओलंपिक खेलों की बात करें, ओलंपिक खेलों में हमेशा साथियों अमेरिका और चीन का ही वर्चस्व रहा है। तो पहला जो स्थान रहा है वो अमेरिका का रहा है। टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका ने कुल जो है 113 पदक जीते हैं। या तो परीक्षाओं में कुल पदक पूछा जाता है या फिर आपको स्वर्ण पदक पूछा जाएगा। तो कुल 113 पदक हो गए और 39 हो गए स्वर्ण पदक। 41 रजत जीते और 33 कांस्य पदक जीते अमेरिका ने। दूसरा स्थान रहा है चीन का, यह भी आपको ध्यान में रखना है क्रम से। चीन ने 88 पदक जीते हैं, कुल 38 स्वर्ण, 32 रजत और 18 कांस्य। तीसरा स्थान रहा है मेजबान देश जापान का। चूंकि जापान में आयोजित किए गए हैं इसलिए आपको मेजबान देश की पदक तालिका में स्थिति पूछी जा सकती है। जापान का स्थान तीसरा रहा है, 27 स्वर्ण, 14 रजत और 17 कांस्य, और जापान ने कुल 58 पदक जीते हैं। चौथा जो स्थान रहा है वो रहा है ब्रिटेन का। ब्रिटेन ने 22 स्वर्ण, 21 रजत और 22 कांस्य सहित कुल 65 पदक प्राप्त किए हैं। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि ब्रिटेन के कुल पदक जापान से ज्यादा हैं, फिर भी जापान तीसरे स्थान पर कैसे है? तो साथियों, आपको जानकारी के लिए बता दूं, स्वर्ण पदकों की संख्या के आधार पर स्थान का निर्धारण किया जाता है। जापान के 27 स्वर्ण हैं, ब्रिटेन के 22 हैं। 5 स्वर्ण कम है ब्रिटेन के, इसलिए जापान का स्थान पहले आया है, तीसरा स्थान। तो कुल पदक निर्धारित नहीं होते हैं किसी भी देश की पदक तालिका में स्थिति दर्शाने के लिए। सबसे पहला ध्यान रखा जाता है कि स्वर्ण पदक किस देश ने ज्यादा जीते हैं, उसी देश को ऊपर स्थान मिलता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है भारत का स्थान। वेरी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से भारत का स्थान टोक्यो ओलंपिक में रहा है 48वां।
और भारत का जो ये प्रदर्शन है साथियों, ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत ने 1 स्वर्ण पदक जीता है, 1 रजत पदक जीता है और 4 कांस्य पदक जीते हैं। अब सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन इसलिए कहा गया है क्योंकि भारत आज तक एक ही ओलंपिक खेलों में 6 पदक ही जीत पाया है। इस बार कितने जीते इसने? 7। 1 स्वर्ण, 2 रजत, 4 कांस्य, ये तीनों आपको आंकड़े ध्यान में रखने हैं। भारत के संदर्भ में कुछ भी पूछा जा सकता है कि स्वर्ण कितने जीते, रजत कितने जीते, कांस्य कितने जीते। इन सारे पदकों की विस्तृत जानकारी अपन आगे प्राप्त करेंगे। आप बस चैनल से अंतिम समय तक बने रहें। हर जानकारी आपको दी जाएगी ओलंपिक खेलों के संदर्भ में। आपको अन्यत्र कहीं भी इसकी जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टोक्यो ओलंपिक के संदर्भ में देखिए, सबसे ज्यादा पदक भारत जीत चुका है। आज तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर चुका है भारत, 7 पदक जीत चुका है। इससे पहले देखिए साथियों, 2012 में जो पिछले ओलंपिक हुए थे, 2012 में वो लंदन में हुए थे। हालांकि इसके बाद में 2016 में रियो डी जेनेरो ब्राजील में भी आयोजित किए गए हैं, जिनमें कोई विशेष प्रदर्शन नहीं रहा है भारत का। तो लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने 6 पदक जीते थे। इसमें स्वर्ण कोई नहीं जीता था भारत ने, 2 रजत जीते थे और 4 कांस्य पदक जीते थे। अब देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ओलंपिक खेलों में भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी। तो ऐसा नहीं है कि नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। तो नीरज चोपड़ा ने तो 2020 ओलंपिक में जीता है भारत के लिए स्वर्ण पदक। इससे पहले 2008 में जो ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे, वो हुए थे चीन की राजधानी बीजिंग में। और निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक खेलों के इतिहास में पहला स्वर्ण पदक जीता था भारत के लिए। यह वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। आपको इसकी इमेज दिख रही है, अभिनव बिंद्रा हैं ये। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 पदक विजेता भारतीय खिलाड़ियों का अपन पूरा का पूरा विवरण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। सबसे पहले हम क्रम से स्वर्ण पदक की बात करेंगे। गोल्ड मेडल एक खिलाड़ी ने जीता है, नीरज चोपड़ा ने। आप सभी जानते हैं 23 वर्षीय नीरज चोपड़ा हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं, जेवलियन थ्रो, भाला फेंक से संबंधित हैं। और इससे पहले जो है अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में 2008 बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। तो आज तक ओलंपिक खेलों में 2 भारतीय हैं जो स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, अभिनव बिंद्रा और नीरज चोपड़ा। दूसरे पदक की बात करेंगे अपन, रजत पदक, सिल्वर मेडल। 2 खिलाड़ियों ने रजत पदक जीते हैं इस बार ओलंपिक खेलों में टोक्यो में। पहला है मीराबाई चानू, ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं, वेट लिफ्टर हैं, मणिपुर से हैं। और कितने भार वर्ग में जीता इन्होंने? 49 किलोग्राम भार वर्ग में। इससे पहले देखिए साथियों, 2000 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे सिडनी में। सिडनी ओलंपिक 2000 में कर्णम मल्लेश्वरी ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो मीराबाई चानू जो है वो भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने में सफल रही हैं, लेकिन भारोत्तोलन में सबसे पहले ओलंपिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी जो हैं वो है कर्णम मल्लेश्वरी। ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, थोड़ा सा आप ढंग से पढ़िया करें कि कौन सा प्रश्न आपसे पूछा गया है। या तो पूछा जाएगा भारोत्तोलन में रजत पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन बनी है, तो मीराबाई चानू है। और ओलंपिक में भारोत्तोलन में सबसे पहला पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन थी, तो वो कोई सा भी पदक हो सकता है, वो था कांस्य पदक। किसने जीता था? कर्णम मल्लेश्वरी ने। दूसरे खिलाड़ी जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता है भारत के लिए, वो है रवि कुमार दहिया। रेसलिंग कुश्ती में इन्होंने जीता है, ये भी हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। 57 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने रजत जीता है और ओलंपिक खेलों में कुश्ती में पदक जीतने वाले तीसरे पुरुष पहलवान बन गए हैं रवि कुमार दहिया। देखिए, इससे पहले सुशील कुमार जो हैं वो भारत के लिए लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ी बने थे। सुशील कुमार ने 2008 में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था और 2012 में जो है इन्होंने रजत पदक जीता था। यह आपको ध्यान में रखना है। कुश्ती स्पर्धा में लगातार इन्होंने पदक जीते थे। 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक हुए थे उसमें सुशील कुमार ने कांस्य जीता था और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक जीता। और 2012 के ही लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था। तो सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त के बाद में तीसरे खिलाड़ी जो कुश्ती में ओलंपिक पदक जीतने में सफल रहे हैं वो कौन है? रवि कुमार दहिया। हालांकि इन्हीं ओलंपिक टोक्यो 2020 में बजरंग पूनिया ने भी कांस्य पदक जीत लिया है कुश्ती में,
लेकिन बजरंग पूनिया जो है वो कौन से खिलाड़ी बन जाएंगे? चौथे पुरुष खिलाड़ी। तो आज तक ओलंपिक खेलों में 4 पुरुष पहलवान खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई पदक जीत लिया है। जानकारी अच्छी लग रही है तो अधिक से अधिक शेयर जरूर किया करें। अब तीसरा है कांस्य पदक। कांस्य पदक जो है वो जीता है पीवी सिंधु ने। इन्होंने व्यक्तिगत पदक जीता है महिला एकल में। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी हैं पीवी सिंधु, आप सभी भलीभांति परिचित हैं। और 2016 के रियो डी जेनेरो ब्राजील ओलंपिक खेलों में भी इन्होंने जो है वो कौन सा पदक जीता था? रजत पदक। इस बार कांस्य जीता है, ध्यान में रहिए, और पिछली बार जीता था रजत पदक। अब इसमें यहां पे एक प्रश्न बन सकता है कि ओलंपिक खेलों में लगातार 2 बार पदक जीतने वाली प्रथम महिला भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी जो है वो बनी है पीवी सिंधु। इसी तरह से पुरुष भारतीय खिलाड़ी आ जाए तो सुशील कुमार आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, अब अच्छी तरह कुश्ती में उन्होंने भी लगातार 2008 और 2012 में पदक जीते हैं। दूसरा कांस्य पदक जो है वो रहा है बजरंग पूनिया के नाम। कुश्ती में 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। हरियाणा से संबंध रखते हैं बजरंग पूनिया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये चौथे पहलवान बन गए हैं ओलंपिक में पदक जीतने वाले कुश्ती में। तीसरा जो कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं वो है लवलीना बोरगोहेन। ये बॉक्सिंग मुक्केबाजी से संबंधित हैं, असम से संबंध रखते हैं और 69 किलोग्राम भार वर्ग में जो है इसने कांस्य पदक जीता है। लवलीना ओलंपिक गेम्स में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला हैं। इससे पहले देखिए एमसी मैरीकॉम ने 2012 में लंदन ओलंपिक में 51 किलोग्राम वर्ग में जो है वो कांस्य पदक जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है अच्छी तरह से कि सबसे पहले ओलंपिक खेलों में मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली खिलाड़ी कौन है? तो वो है एमसी मैरीकॉम, और ये बन गई हैं दूसरी लवलीना बोरगोहेन। अब देखिए इसके अलावा चौथा जो ओलंपिक खेल में कांस्य पदक जीता गया है टोक्यो में, वो जीता है भारतीय हॉकी टीम ने। हालांकि इसको हम व्यक्तिगत पदक नहीं कह सकते, ये सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। भारतीय हॉकी टीम जो है वो कांस्य पदक जीतने में सफल रही है। बहुत ही शानदार खुशखबरी है ये सभी भारतीयों के लिए, हमारे राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए, कि 41 वर्ष के पश्चात भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कोई पदक जीतने में सफलता प्राप्त की है। तो इस बार भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है। और भारतीय हॉकी टीम का जो नेतृत्व है वो किया गया है मनप्रीत सिंह के द्वारा। देखिए साथियों, भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। आप जानते हैं सभी, बेल्जियम ने भारत को पराजित कर दिया था और लास्ट में बेल्जियम ने स्वर्ण पदक भी जीता था। और जर्मनी जो है वो 4 बार ओलंपिक स्वर्ण जीत चुकी है हॉकी में। इस जर्मनी को 5-4 से हराकर भारत ने कांस्य पदक जीता है। तो भारत ने किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता हॉकी में? जर्मनी को। और हॉकी में जो है वो गोल्ड मेडल बेल्जियम ने जीता, सिल्वर मेडल ऑस्ट्रेलिया ने और ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता है। अब आपको थोड़ा सा मैं आपके हॉकी के संदर्भ में बता देता हूं जानकारी के लिए कि आज तक ओलंपिक खेलों में भारत 12 बार ओलंपिक खेलों में कोई ना कोई पदक जीत चुका है। तो ओलंपिक खेलों में भारत पदक जीतने में कितनी बार सफल रहा है? 12 बार, जिसमें 8 बार भारत ने स्वर्ण जीता है। आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा, लेकिन आपको बता दूं जानकारी के लिए कि 1980 तक भारत का वर्चस्व रहा है ओलंपिक खेलों में हॉकी में। 8 स्वर्ण जीत चुका है भारत। 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 1980 के ओलंपिक खेलों में। इसके अलावा 1960 के ओलंपिक खेलों में भारत जो है वो रजत पदक जीत चुका है, जो कि आयोजित किए गए थे इटली की राजधानी रोम में। और 3 बार भारत कांस्य पदक जीत चुका है, 1968, 1972 और 2020 में। 1980 में जो आखिरी बार भारत ने जो जीता था कोई पदक ओलंपिक खेलों में, स्वर्ण पदक जीता था 1980 में लास्ट बार, वो मॉस्को ओलंपिक में जीता था। आपको ध्यान में होगा 41 वर्ष के बाद में तो भारत कोई ना कोई पदक जीतने में सफल रहा है। ये वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में जरूर रखिएगा। और टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम हॉकी जो थी वो सेमीफाइनल में पहुंचने का इतिहास इन्होंने रचा था। सेमीफाइनल में जो है वो अर्जेंटीना से पराजित हुई और तीसरे स्थान के लिए ब्रिटेन से भारतीय टीम पराजित हुई। तो पुरुषों के में तो आपको पता चल गया कि पुरुष हॉकी टीम ने तो कांस्य पदक जीता है। इसके साथ आपको भारतीय महिला हॉकी टीम की स्थिति भी परीक्षा में पूछी जा सकती है। तो टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया था। सेमीफाइनल में भारतीय महिला हॉकी टीम अर्जेंटीना से हार गई और तीसरे स्थान के लिए कांस्य पदक के लिए जो मुकाबला हुआ था उसमें ब्रिटेन से हार गई थी भारतीय महिला हॉकी टीम। तो भारतीय महिला हॉकी टीम का स्थान रहा था टोक्यो ओलंपिक में चौथा।
पहला स्थान रहा था गोल्ड मेडल के साथ नीदरलैंड का, दूसरा स्थान अर्जेंटीना का और तीसरा ब्रिटेन का। और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तानी की थी ओलंपिक 2020 में रानी रामपॉल ने। यह आपको विशेष ध्यान में रखना है। अब देखिए, टोक्यो ओलंपिक का प्रथम जो स्वर्ण पदक है वो निशानेबाजी में जीता गया था चीन के खिलाड़ी यांग कियान के द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, वंदना कटारिया, ये बहुत ही चर्चित रही हैं, भारतीय महिला हॉकी टीम की प्रमुख खिलाड़ी रही हैं। ये इन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हॉकी मैच में इतिहास रचते हुए हैट्रिक बनाई थी। ऐसा कार्य करने वाली ये प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है वंदना कटारिया। वेरी इंपॉर्टेंट है ये ओलंपिक 2020 के संदर्भ में। अब देखिए, ओलंपिक खेलों के आयोजन वर्ष तथा मेजबान देश। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आ जाते हैं कि एक तरफ आपको वर्ष दे दिए जाते हैं, दूसरी तरफ आयोजनकर्ता देश का नाम दे दिया जाता है, स्थान का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि सुमेलित करें या कौन सा असंगत है। तो विशेष आप ध्यान में रख लीजिए। सबसे पहले 1896 में ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे एथेंस यूनान में। 1900 में ये हुए थे दूसरे ओलंपिक खेल पेरिस फ्रांस। तो दूसरी बार जो ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे ये 1900 में हुए थे पेरिस फ्रांस में। इसके संदर्भ में आपको विशेष रूप से जानकारी ध्यान में रखनी है कि भारत ने सबसे पहले दूसरे ओलंपिक खेलों से ही भाग लेना प्रारंभ किया था। तो सबसे पहले भारत ने जो ओलंपिक खेलों में भाग लिया था वो 1900 के ओलंपिक खेलों से भाग लेना प्रारंभ किया था। और इसने भारत ने जो है वो 2 रजत पदक जीते थे एथलेटिक्स में 1900 के ओलंपिक खेलों में। हालांकि आजादी से पहले जो है वो एंग्लो इंडियन सदस्यों को ही इन खेलों में भाग लेने की इजाजत प्राप्त थी। 1904 में सेंट लुई में अमेरिका में हुए ओलंपिक खेल, 1908 में लंदन में हुए, 1912 में ये स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुए। 1916 वाला आपको ध्यान में रखना है। 1916 में ये खेल प्रस्तावित कर दिए गए थे जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। लेकिन साथियों, आपको ध्यान में रखना है कि ये खेल जो है वो प्रथम विश्व युद्ध के कारण निरस्त हो गए थे, क्योंकि 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है कि कितनी बार ये खेल निरस्त हो चुके हैं। 1916 में ये खेल निरस्त हुए प्रथम विश्व युद्ध के कारण, एक 1940 में ये निरस्त हुए थे। अब मैं पहले आपको बता चुका हूं कि टोक्यो में प्रस्तावित थे लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए। और इसके अलावा 1944 में भी ये खेल निरस्त हुए। 1944 में प्रस्तावित थे लंदन में, ये भी द्वितीय विश्व युद्ध के कारण नहीं हुए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 1939 से 1945 तक जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। अब देखिए, 1920 में ये खेल हुए एंटवर्प बेल्जियम में, 24 में पेरिस फ्रांस में, 28 में एम्स्टर्डम हॉलैंड में, 32 में लॉस एंजल्स अमेरिका में, 36 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में, 40 में ये निरस्त हो गए, 44 में भी निरस्त हुए, 48 में जब वापस आयोजित हुए तो दोबारा लंदन में हुए। ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए साथियों, लंदन वो स्थान है जहां एक बार निरस्त होने के बाद में पुनः यहीं पर ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे। 1952 में हेलसिंकी फिनलैंड में आयोजित किए गए थे। यह आपको ध्यान में रखना है। हेलसिंकी जो फिनलैंड है यह भी अपनी दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पहली बार भारत ने स्वतंत्र रूप से इन खेलों में भाग लेना प्रारंभ किया था और 1952 में केशव जाधव ने कुश्ती में जो है वो पदक जीता था, कांस्य पदक। यह आपको ध्यान में रखना है। ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाला प्रथम जो खिलाड़ी है वो है केशव जाधव। कुश्ती स्पर्धा में इन्होंने जो है वो जीता था कांस्य पदक। 1956 में मेलबोर्न में खेल आयोजित हुए, 1960 में रोम इटली में, 64 में टोक्यो जापान। तो सबसे पहले जो टोक्यो जापान में खेल आयोजित हुए वो हुए थे 1964 में। दूसरी बार हुए हैं 2020 में, ध्यान में रखना है आपको। और इससे पहले जो है वो एक बार निरस्त भी हो चुके हैं। 1916 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में निरस्त हो चुके हैं और 1940 में जो है वो टोक्यो में निरस्त हो चुके हैं। 44 में लंदन ओलंपिक भी निरस्त हुए हैं। जैसे प्रश्न आ जाए, वर्तमान तक कितनी बार जापान की राजधानी टोक्यो को ओलंपिक खेलों के लिए प्रस्तावित किया जा चुका है? तो प्रस्तावित किया जा चुका है 3 बार। हालांकि एक बार नहीं हुए थे लेकिन वो प्रस्तावित हो चुके थे। इसके बाद में 1968 में मेक्सिको सिटी में हुए, 72 में म्यूनिख जर्मनी में हुए, 76 में मॉन्ट्रियल कनाडा, 80 में मॉस्को। इन्हीं खेलों में भारतीय हॉकी टीम ने अंतिम बार कोई पदक जीता था, स्वर्ण पदक। 84 में लॉस एंजल्स में हुए, 88 में सियोल दक्षिणी कोरिया में, 92 में हुए बार्सिलोना स्पेन में, 96 में अटलांटा अमेरिका में, 2000 में हुए ये सिडनी ओलंपिक ऑस्ट्रेलिया में, 2004 में हुए थे एथेंस यूनान में। यह आपको विशेष ध्यान में रखना है कि सबसे पहले ओलंपिक खेल 1896 में यही हुए थे एथेंस में,
दूसरी बार इसी स्थान पर कहां हुए थे तो 2004 में। और 2008 से लेकर 2020 तक के स्थान आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए, पिछले 3-4 परीक्षाओं में जरूर आते हैं। 2008 में बीजिंग में हुए, जिसमें अभिनव बिंद्रा ने भारत के लिए इतिहास रचा, पहली बार कोई पदक दिलाया स्वर्ण पदक निशानेबाजी में। 2012 में लंदन में हुए थे, जो अब तक के टोक्यो ओलंपिक्स से पहले सर्वश्रेष्ठ खेल माने गए भारतीय इतिहास दल के लिए। 2016 में रियो डी जेनेरो में खेल आयोजित हुए, पिछली बार का भी पूछा जा सकता है, पहले कहां हुए इससे पहले। वर्तमान हुए टोक्यो में, और आगे जो होंगे 2024 में, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है आपकी परीक्षा के लिए। प्रस्तावित हो चुके हैं ये 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 की अवधि के दौरान ये खेल होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। तो ये है आयोजनकर्ता देश और आयोजन वर्ष। तो इस तरह से ओलंपिक खेलों के संदर्भ में अधिक से अधिक जानकारी मैं आपके बीच में साझा कर चुका हूं साथियों, और मुझे नहीं लगता कि अगर आपने इतनी जानकारियां प्राप्त कर ली हैं तो किसी भी स्थिति में ओलंपिक खेलों से संबंधित आपका प्रश्न गलत होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक साथियों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि मेरे द्वारा प्रदर्शित आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।